तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। 3 मिनट की जो अपने फैक्ट सीरीज शुरू की है उसके अंदर आज अपनी दूसरी क्लास है और राजस्थान का जो एंशियंट जो अपना प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, अगर मानव की उत्पत्ति से लेकर आज तक अगर इतिहास की हम बात करें तो इतिहास को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। वो कौन से 3 भाग है? एक प्राग इतिहास है, अपना प्री हिस्टोरिकल पीरियड है, एक आद्य इतिहास है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, और एक अपना ऐतिहासिक इतिहास है। प्राग इतिहास वो था जहां के जो लोग थे वो लेखन कला से क्या थे? अपरिचित थे। और उस काल, वो काल कौन सा था? सिंधु सभ्यता, यहाँ पर जो अपना हड़प्पा सभ्यता थी उससे पहले का काल था, और उसको हम लोगों ने क्या बोला है? पाषाण काल बोला है। उसके बाद अगर बात करें जो आद्य इतिहास है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, वहां के लोगों को लिखना आता था, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन उसको हमारे द्वारा क्या किया? पढ़ा नहीं गया। और ये काल कौन सा है? सिंधु सरस्वती सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता। उसके बाद हम बात करें तो ऐतिहासिक इतिहास, हिस्टोरिकल पीरियड है, वहां के हमारे पास क्या है? लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उनको हमने पढ़ भी लिया है, और वो हमारा काल कौन सा था? महाजनपद काल। हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक राजस्थान की। ठीक है, जो प्राग इतिहास है हमारा, उसको पाषाण काल भी कहा जाता है, और इसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। 3 भाग कौन से? एक अपना पूर्व पाषाण है, एक मध्य पाषाण है, और एक उत्तर यहाँ पे नव पाषाण है। पूर्व पाषाण काल की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो उपकरण है, पूर्व पाषाण के जो हमें उत्खनन से संबंधित जो उपकरण है, कहां से प्राप्त हुए? जयपुर और इंद्रगढ़ से हुए। और किसने प्राप्त किए? सीए हैकेट ने किए। उसके बाद बात करें तो 1908 के अंदर सेटनकार ने कहां से प्राप्त किए? पूर्व पाषाण या फिर पूरा पाषाण के उपकरण झालावाड़ से प्राप्त किए। उसके बाद अगर जालोर के अंदर पूर्व पाषाण के उपकरणों की खोज का श्रेय अगर किसी को जाता है तो किसको जाता है? बी आलचिंग नामक महिलाओं को। राजस्थान के अंदर अगर पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम जो उत्खनन करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो किसको जाता है? सीएल कार्लाइल को, कैंपबेल कार्लाइल को। कब किया था उन्होंने? 1871 ईस्वी के अंदर, 1871 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या किया था? राजस्थान के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया था। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में हमें मुख्यतः कौन सी चीजें मिलती है? अगर पशुपालन के हमें प्राचीनतम जो अवशेष है वो कहां से मिलते हैं? बागोर भीलवाड़ा से मिलते हैं, और तिलवाड़ा बाड़मेर से मिलते हैं। सूक्ष्म पाषाणकालीन जो उपकरण है वो कहां से मिलते हैं हमें? निबाएड़ा कहां पर है? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में निबाएड़ा के पास एक नदी है, कादम्बली नदी, वहां से हमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक मांडिया नाम की जगह है, कहां पर है? बनास और कोठारी नदी के तट पर है, वहां से भी हमें मध्य पाषाणकालीन के क्या मिलते हैं? उपकरण मिलते हैं। उसके बाद ये दोनों जगह है, इन दोनों जगहों से उत्खनन का संबंध किस पुरातत्वविद से है? वीएन मिश्र से, वीरेंद्रनाथ मिश्र से। उसके बाद अगर अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बात करें जो मध्य पाषाण काल के हैं, कौन कौन से? एक दर्रा कोटा, एक हरसोरा और सामदा, कहां पर है? कोटपुतली बहरोड, जो अपना नया जिला बना है। एक सोजत है, धनेरी कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। और अपना विराटनगर जो अभी कोटपुतली बहरोड के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर, यहाँ पर नव पाषाण काल। देखो, अभी हमने बात की मध्य पाषाण काल की, वहां पर क्या हुआ? पशुपालन शुरू हो गया। उत्तर नव पाषाण काल के अंदर पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य था, वो भी क्या हो गया था? कृषि कार्य भी शुरू हो गया। क्या हो गया था? कृषि कार्य भी शुरू हो गया था। और जो उत्तर और नव पाषाण काल के हमारे जो मुख्य केंद्र है वो वही है, मध्य पाषाण के जस्ट बाद गई है तो बागोर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, जो भी बालोतरा के अंदर है। और अगर अपन केंद्रों की बात करें तो अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़, और जो जोधपुर है वो अपना क्या है? उत्तर यहाँ पे नव पाषाण का। हमने बात की थी इतिहास के 3 भागों की, कौन कौन से थे? प्राक, आद्य और ऐतिहासिक। ठीक है, उसके बाद हमने की थी पुरा पाषाण की। पुरा पाषाण में हमें जयपुर और इंद्रगढ़ से सीए हैकेट ने उस समय के जो उपकरण है वो खोजे। उसके बाद 1908 के अंदर सेटनकार ने कहां से खोजे? झालावाड़ से। और जालोर के अंदर उपकरण खोजने का श्रेय किसको है? बी आलचिंग को। राजस्थान के अंदर अगर पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य है उसको शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? सीए कार्लाइल को। कब शुरू किया? तो उन्होंने 1871 के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा था मध्य पाषाण। हमें सबसे पहले प्राचीनतम जो पशुपालन के अवशेष है वो कहां से मिलते हैं? बागोर भीलवाड़ा से और तिलवाड़ा बालोतरा से। उसके बाद हमें सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी मिले हैं, कहां से मिले? निबाएड़ा, चित्तौड़ के पास एक कादम्बली नदी है, वहां से भी मिलते हैं। उसके बाद हमने बात की उत्तर नव पाषाण काल की, तो उत्तर नव पाषाण काल जिसके अंदर कृषि कार्य शुरू हो चुका था, और इसके मुख्य केंद्र कौन से हैं? बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बालोतरा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी बढ़ेंगे अगली क्लास में।